महा कार्टून टीवी। पिशाच का मर्डर। बेटा, प्रसाद ले लो। क्या है? घर में माता रानी की पूजा थी, उसी का प्रसाद है। मैं देवी देवताओं को नहीं मानता, आप प्रसाद किसी और को दे दीजिए। अरे भाई, प्रसाद लेने से मना नहीं करते। ठीक है। अरे कैसे आदमी हो तुम? तुम्हें पता नहीं कि प्रसाद खा लेना चाहिए? ऐसा नहीं करने पर देवी देवताओं का अपमान होता है। ठीक है, खा लेता हूं। कैसे कैसे बाबा हैं इस दुनिया में। वीरू पैदल ही आगे बढ़ता है और कुछ दूर जाने के बाद उसे एक रिक्शे वाला दिखाई देता है, जो वीरू को उसे उसके घर पर छोड़ने की बात कहता है। अरे साहिब, कहाँ तक जाना है? मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। आगे रास्ता खराब है और रात भी हो गई है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे, लेकिन मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं। अरे बाबू साहेब, अगर ऐसा है तो आप पैसे बाद में दे दीजिएगा। धन्यवाद भैया। लगता है आप इस गांव में पहली बार आए हैं। नहीं, मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूं, लेकिन शहर में रहता हूं और काफी दिनों बाद गांव आया हूं। लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा? अरे साहिब, आपको पता नहीं कि इस गांव में लोग शाम ढलने के बाद घर से बाहर कदम नहीं रखते हैं। ऐसा क्यों? गांव में एक पिशाच का साया है जो रोज गांव में आता है और वो लोगों की आत्मा को कैद कर लेता है और उनसे उल्टे सीधे काम करवाता है। ऐसे काम जो आम इंसान करने से पहले कई बार सोचता है। वो पिशाच रूप बदलने में माहिर है। सुना है आजकल वो किसी बाबा का रूप धारण कर तो कभी किसी सब्जी वाली का रूप धारण कर लोगों को अपने वश में कर लेता है, और जो भी उसके दिए हुए सामान को खाता है या उससे नजरें मिलाता है या फिर उससे थोड़ी देर बात कर लेता है, वो शैतान तुरंत उसे अपनी कैद में कर लेता है। साथ ही वो उस इंसान से अपने मनचाहे काम करवाता है। क्या क्या मतलब वो बाबा का भी रूप ले सकता है? हाँ साहेब, सच कह रहा हूँ साहेब, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रिक्शा वापस घुमाओ। लेकिन क्यों? अरे घुमाओ तो सही। वीरू, जो काफी समय के बाद अपने गांव आया था, उसे कुछ ऐसा पता चला जिसने उसे पूरी तरह से हिला दिया। पिशाच की बात सुनकर उसके होश उड़ गए थे। साथ ही उसके रूप बदलने की बात जानकर तो वीरू की हालत और भी खराब हो गई थी, क्योंकि वो अभी ही एक बाबा से मिलकर आया था। ऐसे में उसे लगने लगा था कि शायद वो वही बहरूपिया है जिसके बारे में रिक्शे वाला बता रहा है। उसने ठान लिया था कि अगर उस पिशाच ने उसके साथ कुछ किया है तो अब वो उसे मारकर उसका बदला लेगा। वहीं थोड़ी देर में दोनों ही उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां वीरू को वो बाबा मिला था, लेकिन उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। वो बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ गायब हो गया? हाँ, पक्का वो पिशाच ही था, इसलिए गायब हो गया। तभी उसकी नजर उस बाबा पर पड़ी। अरे भाई, प्रसाद ले लो, प्रसाद लेते जाओ। दिख गया। वीरू बाबा के पास जाता है और बहस करने लगता है। कौन है तू? मैं बाबा हूं,
तू बाबा है या बाबा के भेष में पिशाच? ये क्या बोल रहे हो बेटा? मैं बाबा हूं, बाबा। झूठ मत बोल। तू अपनी जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो तुझे भगवान कभी भी माफ नहीं करेंगे। भगवान तो बाद में आएंगे, पहले मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। वहां पड़े हुए पत्थर से बाबा का सर टकराता है और कोई बचाओ, बचाओ! आखिरकार मैंने इस पिशाच को मार ही दिया, वरना ना जाने कितने लोगों को अपने चंगुल में फंसाता। पर अब मुझे जल्दी से यहां से चलना चाहिए। है? ये रिक्शा वाला कहां गया? लगता है पिशाच को देखकर डर गया होगा, इसलिए यहां से भाग गया। रात हो गई है, अब मुझे भी जल्द घर जाना चाहिए। वीरू को काफी प्यास लगी थी, इसीलिए वो पानी पीने के लिए रुक गया। भागते भागते वीरू काफी थक चुका था, जिसके चलते वो वहीं पर बैठ गया और थकावट के कारण उसकी आंख भी लग गई। कुछ ही समय बाद सुबह हो जाती है। आलू ले, भिंडी ले, तोरी ले। वीरू की आंख खुल जाती है, जिसके बाद उसकी नजर सब्जी बेचने वाली पर पड़ती है। सब्जी वाली इतनी सुबह? उस रिक्शे वाले ने गांव में एक पिशाच का साया है। मैंने उसके एक रूप को मारा। वो पिशाच रूप बदलने में माहिर है। सुना है आजकल वो किसी बाबा का रूप धारण कर तो कभी किसी सब्जी वाली का रूप धारण कर लोगों को अपने वश में कर लेता है। तो उस दुष्ट ने दूसरा रूप ले लिया। अब देखता हूं उसे मेरे हाथों से मरने से कौन रोकता है। ताजी हरी सब्जी ले लो। कौन है तू और इतनी सुबह यहाँ क्या कर रही है? मैं सुबह नहीं तो क्या दोपहर को बेचेगी सब्जी? तेरे को सब्जी लेना है तो ले, वरना मेरा टाइम खोटी मत कर। तू सब्जी वाली हो ही नहीं सकती, तू पिशाच है। ए, तू शहर से आया है तो इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बक देगा। हाँ? तू ऐसे नहीं मानेगी। ए, ये क्या कर रहा है? हे भगवान, बचाओ! रिक्शे वाले की बात को याद रखते हुए वीरू उस सब्जी वाली को भी मार देता है। उसके बाद वो अपने घर की ओर जाने लगता है, जहां उसे अपने गांव का एक आदमी मिलता है। कैसे हो वीरू? बहुत दिनों बाद गांव में नजर आए हो और इतने घबराए हुए क्यों? आपको तो पता ही होगा, गांव में पिशाच का आतंक है। हाँ वो तो है, लेकिन हुआ क्या? मैंने उस पिशाच को खत्म कर दिया है। क्या मतलब? वो बहरूपिया पिशाच वेश बदल बदल कर मुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था, तो इसी का पता चलने पर मैंने उसे मार दिया। क्या? हाँ, जब मैंने गांव में कदम रखा तो पिशाच ने एक बाबा के वेश में मुझे प्रसाद खिलाकर अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे मार डाला। और जब घर आ रहा था तो वो पिशाच सब्जी वाली के रूप में फिर से मेरे सामने आ गया और मैंने उसे भी मार दिया। अरे ये तुमने क्या किया? बाबा तो बहुत अच्छे आदमी थे, वो तो कई सालों से वहां से गुजरने वाले लोगों को प्रसाद बांटते थे। हम तुम्हें रात से ढूंढ रहे हैं, अब तुम हमारे चुंगल से बचकर नहीं जा सकते। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस पिशाचों को मारा है। तुझे नहीं पता तूने क्या किया? तूने निर्दोष लोगों की हत्या की है। अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो उल्टे सीधे काम करते। तूने भी तो उल्टे सीधे काम किए हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। तूने अपने पागलपन में 2 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया है।
मैं और पागल? ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैंने तो उस रिक्शे वाले के बताने पर हम सभी की जान बचाई है। अगर मैं उस पिशाच को नहीं मारता तो वो सबको खत्म कर देता। कौन से रिक्शे वाले की बात कर रहा है तू? वो मुझे कल रात के समय मिला था। जिस रास्ते पर तू था वहां किसी का आना जाना नहीं है, तो तुझे कोई रिक्शे वाला कैसे मिल सकता है? क्या? वीरू अब तक 2 निर्दोष लोगों को मार चुका होता है, जिसके चलते पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगती है कि तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वीरू, वीरू। वीरू पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वीरू जोर जोर से हंसने लगता है और असल में वो पागल हो चुका होता है। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा होता कि असल में पिशाच था कौन। हेलो दोस्तों, हमें नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।